हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सरस्वती एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है पंचकुला, भिवानी, महेंद्रगढ़ और अंबाला। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा? यहाँ पर आंसर आएगा सी ऑप्शन इज महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले में जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है। और महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को जो है महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना हुई थी। और ये अब यहाँ पर बात आती है कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से जो है ये स्थापित किया गया है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल से जो है ये मौसम से संबंधित जानकारी यानी उस मौसम से संबंधित आंकड़े प्रदान करेगा। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और इसका पुराना नाम क्या था? महेंद्रगढ़ का पुराना नाम था कान्होड़, यानी कि इसको पहले कान्होड़ के नाम से भी जाना जाता था। और माधोगढ़ का किला भी कहाँ पर है? माधोगढ़ का किला भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ जिले में। और इब्राहिम खान का मकबरा भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ जिले में। चामुंडा देवी का मंदिर। और महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा? तो किस जिले में ये वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है हिसार, भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन इज कुरुक्षेत्र। क्या आंसर आएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन इज कुरुक्षेत्र जिले में जो है ये वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा। वर्चुअल म्यूजियम में जो है हरियाणा की महाभारत और गीता से रिलेटेड जो है यहाँ पर चीजें रखी जाएंगी। और अब यहाँ पर कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई थी? कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को जो है कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना हुई थी। आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र 73, यानी कि कुरुक्षेत्र 73, दोनों में 3 आता है, ऐसे 73। ठीक है, तो 23 जनवरी 1973 में जो है कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी। और कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म नगरी भी कहा जाता है। और तीर्थराज के नाम से क्या है? तीर्थराज के नाम से भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। और यहाँ पर ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर और थानेश्वर महादेव मंदिर और गीता भवन भी, ये सब कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के होनहार और भिवानी के किस गांव के मुक्केबाज मनीष कौशिक का जिक्र मन की बात में प्रधानमंत्री ने किया है? ऑप्शन है हमारे देवसर, कालूवास, बलाली और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन इज देवसर। तो कहाँ के हैं मनीष कौशिक, जिनका जिक्र जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया है? तो वे देवसर गांव से हैं। और ये देवसर गांव कहाँ पड़ता है? भिवानी जिले में। भिवानी जिले में जो है ये देवसर गांव पड़ता है। और अब यहाँ पर बात करें कि भिवानी जिले की स्थापना कब हुई थी? भिवानी जिले की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को जो है भिवानी जिले की स्थापना हुई थी। और इसका पुराना नाम क्या था, यानी कि पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? भानीग्राम। भानीग्राम के नाम से जो है भिवानी को जाना जाता था। और इसे जो है भानीग्राम के नाम से जाना जाता था।
तो ये सब पॉइंट्स आपको जो है भिवानी जिले के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि भिवानी को क्या कहा जाता है, मुक्केबाजों का हब। जो ये मनीष कौशिक हैं, ये मतलब जो है कहाँ से हैं, भिवानी जिले से हैं। ठीक है, तो मुक्केबाजों का हब भी भिवानी को कहा जाता है। और मिनी क्यूबा, क्या कहा जाता है, मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा भी जो है भिवानी जिले को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये यहाँ पर मनीष कौशिक की पिक्चर दिखाई दे रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने हरियाणा में औद्योगिक यूनिट का विस्तार करने का फैसला किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है एसके हाइनिक्स, सेकंड ऑप्शन है सियोल सेमीकंडक्टर, थर्ड ऑप्शन है सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस और लास्ट ऑप्शन है हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन इज सियोल सेमीकंडक्टर। ये थोड़ा सा ना मिस प्रिंट हो रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा आपका सियोल सेमीकंडक्टर, सियोल सेमीकंडक्टर। और ये सियोल जो है साउथ कोरियाई कंपनी है। क्या है ये, साउथ कोरियाई कंपनी है। और साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है, साउथ कोरिया की राजधानी भी क्या है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। ये शूटिंग वर्ल्ड कप किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए है क्रोएशिया और हंगरी में, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश में और लास्ट ऑप्शन है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन इज क्रोएशिया, क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है ये यूरोप का देश है, यूरोप का देश है क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी क्या है, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेव है, जाग्रेव। और क्रोएशिया की करेंसी क्या है, यानी कि मुद्रा क्या है, क्रोएशियाई कुना, क्रोएशियाई कुना। क्लियर। और क्या है ये शूटिंग वर्ल्ड कप जो है किस देश में हुआ है, क्रोएशिया देश में हुआ है। और ये यूरोप का देश है, इसकी राजधानी क्या है, जाग्रेव और करेंसी क्या है, क्रोएशियाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस जिले की बेटी संजोली को हाल ही में द डायना इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है? हाँ जी, तो यहाँ पर ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करनाल, पानीपत, सोनीपत और चरखी दादरी। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करनाल, करनाल। तो ये संजोली जो है किस जिले की बेटी है, करनाल जिले की बेटी है। करनाल के एक गांव दर्ड गांव की ये बेटी है। और जो है इनको जो है कौन सा अवार्ड दिया गया है, इनको जो है द डायना इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है, क्योंकि संजोली का पूरा नाम क्या है, संजोली बैनर्जी, संजोली बैनर्जी। संजोली बैनर्जी ने जो है समाज सेवा और मानव जाति के लिए जो है बहुत सारे कार्य किए हैं, इसलिए इन्हें जो है द डायना इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और संजोली बैनर्जी अभी जो है 22 वर्ष की हुई हैं,
तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो किस जिले की है ये? करनाल के दर्द गांव की ये बेटी है। करनाल की स्थापना कब हुई थी? करनाल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को जो है करनाल जिले की स्थापना हुई थी। और करनाल को क्या कहा जाता है? करनाल को सीएम सिटी कहा जाता है। और धान का कटोरा भी किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है। और लिबर्टी के जूतों के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है? करनाल जिला ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस पहलवान का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है? हाँ जी, तो यहाँ पर ऑप्शन है सरिता मोर, सेकंड ऑप्शन दीपक पूनिया, थर्ड ऑप्शन अंशु मलिक और लास्ट ऑप्शन इज उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन इज उपरोक्त सभी, यानी कि जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन सरिता मोर, दीपक पूनिया और अंशु मलिक, इन सभी के साथ एक नाम और ऐड कर लो, रवि दहिया। रवि दहिया यानी कि सरिता मोर, दीपक पूनिया, अंशु मलिक और रवि दहिया, यानी कि इन चारों का नाम जो है अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। और अब यहाँ पर बात करते हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ, भारतीय कुश्ती महासंघ, भारतीय कुश्ती महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं बृजभूषण शरण सिंह, बृजभूषण शरण सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है बृजभूषण शरण सिंह। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? देश का पहला एक्वेटिक किंगडम होता है जो जीव पानी में रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एक्वेटिक किंगडम, यानी कि वो किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और नई दिल्ली। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन इज बेंगलुरु, बी ऑप्शन इज बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु शहर के रेलवे स्टेशन पर जो है यह एक्वेटिक किंगडम खोला गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए जो है ये एक्वेटिक किंगडम खोला गया है। अब ये बेंगलुरु कहाँ पर है? बेंगलुरु जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। क्लियर? तो यहाँ पर अब आपको मैं पिक्चर दिखा रही हूँ। एक्वेटिक किंगडम इस तरह से है जो पानी में जीव रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जुलाई 2021 को एसबीआई ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 1 जुलाई 2021 को एसबीआई ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 66वां, 65वां, 61वां और 69वां। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इज 66वां। 66वां अभी 1 जुलाई को जो है एसबीआई ने 66वां स्थापना दिवस मनाया है। और एसबीआई की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक किसे कहते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई
1955 को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके जो हैं अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। एसबीआई जो है देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक भी है। क्या है एसबीआई? देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक भी है। और एसबीआई को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसे कहा जाता था एसबीआई को। और एसबीआई की जो है टैग लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर कि एसबीआई बैंक की टैग लाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये टैग लाइन है एसबीआई की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन बी मुरलीधर राम मोहन राय, थर्ड ऑप्शन है एन वेणुधर रेड्डी और डी ऑप्शन इज प्रकाश गुप्ता। तो यहाँ पर आपका आंसर है सी ऑप्शन इज एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी जो है ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। क्लियर? और अब यहाँ पर बात करते हैं हम AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में जो है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर अब देखो ये एन वेणुधर रेड्डी की पिक्चर दिखाई दे रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केरल के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बने हैं? डीजीपी कौन बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सी शैलेंद्र बाबू, सेकंड ऑप्शन अनिल कांत, थर्ड ऑप्शन अजय पटेल और लास्ट ऑप्शन इज अमित वर्मा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन इज अनिल कांत। बी ऑप्शन इज अनिल कांत। अनिल कांत को जो है क्या बनाया गया है? केरल के नए पुलिस महानिदेशक। अब यहाँ पर डीजीपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है किन्हें बनाया गया है? अनिल कांत को। और ये कहाँ के बने हैं? केरल के। तो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। पिनराई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पर जो है अनिल कांत की पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय एथलीट दूती चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वो किस राज्य की हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर है, ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन बिहार, थर्ड ऑप्शन उड़ीसा और डी ऑप्शन इज गुजरात। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा आपका?
यहाँ पर आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन इज उड़ीसा। सी ऑप्शन इज। तो भारतीय एथलीट दूती चंद ये किस राज्य की हैं? ये उड़ीसा राज्य की हैं। और इन्हें जो है इन्होंने क्या किया है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर बात हुई है ओलंपिक खेलों के बारे में। ओलंपिक खेलों के बारे में हुई है। तो विश्व में ओलंपिक खेलों को जो है, विश्व में ओलंपिक खेलों को कौन रेगुलेट करता है? ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करता है IOC, यानी कि इसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? IOC की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। और इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने। लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में जो है IOC का हेड क्वार्टर है। क्लियर? यानी कि विश्व में जितने भी ओलंपिक खेल होते हैं उन सभी को कौन रेगुलेट करता है? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये यहाँ पर भारतीय एथलीट दूती चंद की जो है पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा, इसका क्या नाम है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि 2022 में जो विमान वाहक पोत शामिल किया जाएगा उसका नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है INS विक्रांत, INS विराट, INS भीष्म और लास्ट ऑप्शन इज INS त्रिशूल। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका? यहाँ पर आपका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन ए इज INS विक्रांत। क्या आंसर आएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज INS विक्रांत को जो है पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत ये शामिल किया जाएगा। और अब यहाँ पर बात हुई है भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत यूटी अवार्ड किसने जीता है? तो आपको यहाँ पर बताना है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड किसके तहत? 2020 के तहत, यानी कि यूनियन टेरिटरी अवार्ड किसने जीता है? फर्स्ट ऑप्शन है पुदुचेरी, सेकंड ऑप्शन चंडीगढ़, थर्ड ऑप्शन अंडमान निकोबार और लास्ट ऑप्शन इज दिल्ली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा बी ऑप्शन इज चंडीगढ़। ठीक है, क्या आंसर है यहाँ पर? बी ऑप्शन इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ को जो है यूनियन टेरिटरी का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये रैंकिंग कौन जारी करता है? कि रैंकिंग जारी करता है महुआ। महुआ की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और इसके जो सचिव हैं, इसके सचिव कौन है? दुर्ग शंकर मिश्रा। दुर्ग शंकर मिश्रा हैं। महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके जो सचिव हैं दुर्ग शंकर मिश्रा हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी जो है नई दिल्ली में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? देश के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? ऑप्शन है सचिन बंसल, अजय त्यागी, सुनील अरोड़ा और सुरेश एन पटेल। तो यहाँ पर आपका आंसर है डी ऑप्शन इज सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल जो है देश के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बना दिए गए हैं। और ये किन की जगह पर बने हैं, यानी कि किन की जगह लेंगे? ये लेंगे संजय कोठारी की जगह, संजय कोठारी की जगह लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये यहाँ पर जो है सुरेश एन पटेल की जो है पिक्चर दिखाई गई है। भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर बताओ, आपका फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, गोवा, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन इज गोवा। बी ऑप्शन इज गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है। तो यहाँ पर रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? रेबीज एक संक्रमण बीमारी है जो जानवर की लार से फैलती है, यानी कि ये मुख्यतः बंदर और कुत्ते के काटने से फैलती है। क्या होती है? ये बंदर और कुत्ते के काटने से होती है। और हम बात करें कि ये किस वायरस से फैलती है, ये फैलती है न्यूरोट्रोपिक लाइजा वायरस। न्यूरोट्रोपिक लाइजा वायरस से फैलती है। तो यहाँ पर रेबीज एक संक्रमण बीमारी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि ये हमारे किस सिस्टम को प्रभावित करती है? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो है यह प्रभावित करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सुनीता ठाकुर, दीपिका कुमारी, और थर्ड ऑप्शन है प्रियंका त्यागी, और डी ऑप्शन इज हिमा दास। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर आएगा? यहाँ पर आपका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन इज दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो है दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बनी है। और दीपिका कुमारी ने, यानी कि बी ऑप्शन है आपका यहाँ पर दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी जो है दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। और इन्होंने जो है आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3, आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 यानी कि विश्व तीरंदाज
विश्व तीरंदाज कप यानी कि स्टेज 3 में जो है इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करने वाली दीपिका कुमारी ने जो है विश्व में नंबर 1 मतलब अपना जो है दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बनी है। और अब यहाँ पर बात आती है कि तो ये तीरंदाज खेल है, ये कौन रेगुलेट करता है? तीरंदाज खेल। तीरंदाज खेल को कौन रेगुलेट करता है? WAF। WAF जो है तीरंदाज खेल को रेगुलेट करता है। यहाँ पर WAF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, यानी कि विश्व तीरंदाज संघ। विश्व तीरंदाज संघ जो है तीरंदाज खेल को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1931 में जो है WAF की स्थापना हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने में, यानी कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में जो है इसका हेड क्वार्टर है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि अब की बार जो है विश्व कप तीरंदाज जो है कहाँ पर आयोजित हुए हैं? ये अब की बार आयोजित हुए हैं पेरिस। पेरिस में जो है विश्व कप तीरंदाज विश्व कप जो है पेरिस में आयोजित हुए हैं, यानी कि पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या होती है? पेरिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये यहाँ पर आपको जो है दीपिका कुमारी की पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन है आपके पास गुजरात, बिहार, केरल और राजस्थान। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन ए इज गुजरात। क्या आंसर है आपका यहाँ पर? ए ऑप्शन इज गुजरात। क्या गुजरात जो है एक ऐसा पहला राज्य बना है जो आंगनबाड़ी बच्चों को जो है यूनिफॉर्म देने वाला है। ठीक है, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। और इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है? गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन है NV रमना, सेकंड ऑप्शन भारती सिंह, थर्ड ऑप्शन इज RK खन्ना, RB रविंद्रन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन इज RB रविंद्रन। डी ऑप्शन क्या है? RB रविंद्रन। और अभी हाल ही में जो है इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, यानी कि किसके द्वारा किया गया था? इस पुस्तक का विमोचन किया गया था मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना के द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। और पुस्तक का नाम क्या है? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर 1 जुलाई, सेकंड ऑप्शन है 30 जून, थर्ड ऑप्शन है 29 जून और लास्ट ऑप्शन है हमारा
25 जून। तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए, ऑप्शन इज 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। और 1 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे, क्लियर? नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को जो है नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरे दिवस हैं, जैसे हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 30 जून को क्या, कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो जैसे 1 जुलाई है कि नेशनल अकाउंटेंट्स डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है, और 1 जुलाई को जो है नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड्स डे। एस्ट्रॉइड्स डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जून। नेक्स्ट सी ऑप्शन है 29 जून। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? 29 जून को। और इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। क्या बोलेंगे उष्णकटिबंधीय को? इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 29 जून को मनाया जाता है। उसके बाद हमारा ऑप्शन बचा है 25 जून। 25 जून, 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस। अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ सीफेरर। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल डे ऑफ सीफेरर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया, ठीक है। यदि आप बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।